प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से लीडरशिप एवं जस्टिस का हमारे जीवन में महत्व की दूसरी कड़ी पर बात करेंगे। शुरुआत एक प्रमुख पंक्ति से करते हैं। सत्य को कोई परेशान कर सकता है मगर पराजित नहीं। इसका बेहतरीन उदाहरण आपको अगर देखना हो तो रामचरितमानस के प्रमुख पात्र राम के संदर्भ में देख सकते हैं कि इतना संघर्ष के बाद अंततः सत्य की ही जीत हुई, जो हम सबके लिए एक आदर्शात्मक उदाहरण है। दूसरा घटनाक्रम महाभारत के संदर्भ में पांडवों के घटनाक्रम से जोड़ करके देख सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह अपने सत्य के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखते हुए अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ते रहे और अंततः सत्य की विजय हुई, जो हम सबके लिए एक आदर्श रूप में साबित होती है। अब हम एक छोटी सी स्टोरी से अपनी बात को प्रारंभ करेंगे, जिसमें लीडरशिप और न्याय की दोनों की महत्वपूर्ण कड़ी का जुड़ाव आपको बेहतरीन रूप में दिखाई पड़ेगा। एक शासक था जिसके दरबार में दो महिलाएं गई। अपने पुत्र को लेकर के शासक से कहा कि मुझे न्याय चाहिए। अब शासक को न्याय की भी पूर्ति करना था और अपने लीडरशिप के महत्व को दर्शाना था कि दोनों में कितना बेहतरीन समन्वय वो बना पाता है। महिलाओं ने कहा कि यह पुत्र मेरा है, लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि है किसका। दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो राजा ने कहा कि आपके पास इसका क्या प्रमाण है या क्या तर्क है कि आप इसको साबित कर पाएंगे कि यह आप ही का पुत्र है। दोनों में से कोई ऐसा बताए। तो बारी बारी से उन लोगों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया वो निराधार साबित हुआ। अब राजा के सामने जो चुनौती थी कि जजमेंट भी करना है, न्याय भी करना है और बेहतरीन लीडरशिप को प्रदर्शित करना है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि बच्चे को मेरे सामने लाइए और उसको दो टुकड़े में फाड़ देते हैं और एक टुकड़ा आपको दे देते हैं, एक टुकड़ा आपको दे देते हैं, शायद आप संभल पाएं। ये मतलब एक प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने लगाया कि तात्कालिक हम देखते हैं कि इन दोनों के मतलब विचार कैसे हैं, और उन्होंने उसके पीछे अपना मंतव्य जो भी रखा। जैसे ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया तो जिसका वास्तविक बच्चा था, जो वास्तविक माँ थी बच्चे की, उन्होंने कहा कि नहीं राजन, बच्चे को इस तरह से ना करिए, बल्कि उन्हीं को दे दीजिए, वही पालन पोषण करें। बच्चा जीवित रहेगा तो चाहे वो किसी के पास रहे, जीवित रहना उसका जरूरी है। अगर वो अब दो टुकड़ों में मतलब उसको फाड़ देंगे तो वो ना मेरा हो पाएगा ना इनका हो पाएगा। अब राजा को समझ में आ गया कि वास्तविक माँ यही है, क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला था उस दौरान। तो वहाँ पे एक बेहतरीन लीडरशिप और एक बेहतरीन न्याय दोनों उभर करके सामने आई कि राजा ने अपने बात को वहीं पे विराम दिया और जो वास्तविक माँ थी, जिसने आगे बढ़ करके बच्चे को मारने से रोका, उसी को कहा कि भाई पूरे घटनाक्रम वाद विवाद के दौरान मैं जो समझ पाया कि वास्तव में बच्चा आप ही का है, इसलिए बच्चा हम आपको समर्पित करते हैं, इसकी देखभाल करिए। और दूसरी महिला से कहा कि आप आज के बाद ऐसी गलती ना करें ताकि किसी अबोध बालक या यूं कह लीजिए जिसकी कोई गलती ना हो उसको इसकी सजा भुगतनी पड़े। तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर बेहतरीन लीडरशिप हो और उससे न्याय की वास्तविक कला पता तो कुछ भी संभव है। अब हम दूसरे घटनाक्रम पे चलते हैं। जैसा कि अभी अभी हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा अभी मनाई गई। हमारे जीवन में महात्मा बुद्ध के घटनाक्रम इतने, उनके विचार इतने प्रासंगिक हैं कि शायद ये हमेशा हम लोगों के बीच में एक आदर्शात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। तो उनकी बातों को और उनके विचारों को हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों से जोड़ते हैं कि सत्ता या पद कृपा से मिला हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए इसे कृपा की मोहताज न बनने दें। इसे कर्म, प्रतिभा, ईमानदारी आदि से प्राप्त करें। शिखर पर पहुंचना और उस पर बने रहने के लिए निरंतर कर्म करने की जरूरत होती है।
वर्तमान समस्या से निपटने के लिए लीडरशिप को जनता के साथ न्याय करना हो तो मध्यम मार्ग अपना करके महात्मा बुद्ध के बताए गए कदमों पे चल करके बेहतरीन समाधान किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान सरकार ऐसा करने की कोशिश भी कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं लागू किया गया। कुछ समय के बाद धीरे धीरे सरकारों ने ये कदम उठाया कि लॉकडाउन भी हो और कुछ ऐसी गतिविधियां खोली जाएं जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। ये बुद्ध के दिखाए हुए वही मध्यम मार्ग हैं जिस पे हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। यह बेहतरीन कदम है। अगर वास्तव में कोरोना के युद्ध में हमको आगे बढ़ना है, लड़ाई जीतना है, तो बुद्ध के मार्गदर्शन को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तभी हम मध्यम मार्ग के आधार पे आगे बढ़ेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीविका, हमारे समाज के लोग सब कुछ व्यवस्थित रूप से संतुलित तरीके से आगे बढ़ सकेगा और चल सकेगा। अब हम अपनी बात को कुछ बिंदुवार पॉइंट में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं कि राजनीति में कभी कभी आधार नहीं हित देखा जाता है। शत्रु को मित्र बना लेना राजनीतिक कुशलता की सबसे महान परीक्षा होती है। यात्रा के हर मोड़ पर नए संकट तो आते ही हैं। जीवन या राजनीति तो चेतना भी है। लीडर का कर्तव्य है कि वह भविष्य की ओर देखे, क्योंकि उसे सभी को लेकर बेहतर भविष्य की ओर जाना ही होता है। पॉइंट नंबर 2, संदेह बड़ा विचित्र रोग होता है। षड्यंत्र भावनात्मक भी होता है, किंतु विवेक या ज्ञान का दीप जलता है तो संदेह की आंधी भी नहीं बच सकती है। सलाहकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बिना डरे लीडर को हित की सलाह दे। सलाहकार सदा सत्य बोले, यह सभी के लिए हितकारी होता है। वास्तविक सलाहकार वही होता है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में अपनी सच्चाई और अपने अनुभव को लीडर के सामने रखे, ताकि वह चीज़ों को, चुनौतियों को निपटने हेतु बेहतरीन कदम उठा सके। पॉइंट नंबर 3, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मत बिना किसी तुला पर तौले कदापि नहीं मानना चाहिए। लीडर को अपने सहयोगियों, मंत्रियों, सलाहकारों, अंगरक्षकों पर भी अपना दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और हमेशा बड़े व दीर्घकालिक उद्देश्यों को जीवन में देखना चाहिए। हमारा कर्म रामायण, गीता का उपदेश हो, इसलिए प्रकाश, न्याय, धर्म का उत्तराधिकारी बनने की हम सबको कोशिश भी करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 के बाद हम 4 पे आते हैं। किसी भी संकट की घड़ी में राजनीतिक एवं सामाजिक समन्वय की जरूरत होती है। अपनी रक्षा, पड़ोसियों की सहायता आदि की कोशिश भी करनी चाहिए। नेतृत्व ऐसा हो जो लोगों में भविष्य को लेकर उम्मीद जगाए। वह समाज को संवेदनशील बनाए रखने की कोशिश करे, जिससे सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहायक बन सकें। पॉइंट नंबर 5, किसी भी विषय पर स्पष्टता के अभाव से अटकलों को हवा मिलने के साथ दुविधा भी बढ़ती जाती है। इसलिए नीतियों एवं उसके क्रियान्वयन में स्पष्टता व पारदर्शिता आवश्यक है। लोकतांत्रिक शक्ति लोगों की अनुकंपा पर निर्भर होती है, इसलिए इसके प्रति सावधान रहना हमें बेहद जरूरी मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। लीडर का दायित्व है कि वह सभी लोगों के स्वरों को साध कर, भले ही उनमें से कुछ विरोधी ही क्यों न हो, सर्वानुमति बनाने का प्रयास करे, जो कि किसी भी चुनौती के समाधान के लिए आवश्यक है। पॉइंट नंबर 7, जीवन और जीविका दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। तर्क, अनुभव और अवलोकन हर समय आवश्यक है। यह जरूरी है कि लीडर व न्याय पर हमेशा लोगों का विश्वास बढ़ता रहे। लीडर प्रबंधन की सार्वभौमिक प्रशंसा हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, जटिलताओं को भी सहजता से निभाते हुए साधारण को असाधारण बनाने की कला आनी चाहिए। लोगों से सीधा संवाद बनाए रखना चाहिए।
अपने कार्यों का बारीकी से समझ, उसके बारे में पढ़ने, नोट्स बनाने आदि की ज़रूरत होती है। तभी कोई लीडरशिप अपने बेहतरीन न्याय के दिशा में अग्रसर हो सकता है और एक अच्छी न्याय कर सकता है। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं हम। लोगों की शानदार प्रतिक्रिया पर आलोचक भी हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कमतर करके आंकते हैं। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जीवटता से लगे रहना चाहिए, तभी कार्य सफल व सार्थक तथा प्रशंसनीय हो पाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अंतिम लड़ाई जीतकर वापस आता है तो लोग उसकी तारीफ या प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य तो बनाए रखना ही पड़ता है। किसी भी चुनौती को, उसे समाधान हेतु हम सबको कठिन परिश्रम करने की ही आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 10, गलत चीज का विरोध करने में जोखिम है, किंतु निडरता से अपनी बात रखनी चाहिए। हमें समाज, राष्ट्र, विश्व व प्रकृति के विषय में सोचना चाहिए। दिन रात कार्य करना व समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह कोई भी चुनौती तभी समाप्त हो सकती है जब निरंतर उस पर कार्य किया जाए। पॉइंट नंबर 11, लीडर में अपने परिजनों, साथ कार्य करने वाले लोगों, समाज के लोगों से प्रेम करना चाहिए। सभी के साथ मिलकर उनके अनुसार कार्य करवाने की कोशिश हो, ताकि संतुलन बना रहे। तभी सब लोग सहयोग भी करते हैं और परिवर्तन की प्रक्रिया को सहज रूप से स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई भी कार्य सही समय और उचित तरीके से समाप्त हो पाता है। पॉइंट नंबर 12, हमें अपने आसपास पारिवारिक सदस्यों, दोस्तों, शिवचिंतकों आदि का सुरक्षा चक्र सदैव बनाकर रखना चाहिए। देने की प्रवृत्ति, जुड़े रहने की प्रवृत्ति काफ़ी मददगार साबित होती है। कोई भी उद्यम परामर्श को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे संबंधित व्यक्तियों का हित पूरा हो सके। ऐसा करने से लोगों का किसी भी तरह की समस्या आने पर सहयोग आसानी से मिलता रहता है। लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं, तभी आप आगे बढ़कर किसी भी समस्या का समाधान कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 13, अधिवक्ता, जज एवं न्याय से जुड़े व्यक्तियों की सभी सामग्री जैसे फाइलें, पुस्तकें, दस्तावेज आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया में मददगार साबित होते हैं, या वर्तमान में तकनीकी के प्रधान युग में जो भी प्रक्रियाएं जजमेंट से संबंधित संचालित हो रहे हैं, उसमें ये सब कुछ बेहतरीन शस्त्र के रूप में साबित होते हैं। लेकिन त्वरित व उचित न्याय हेतु सब कुछ होना जरूरी है। हालांकि कुशल प्रबंधन व बेहतर तकनीकी उपयोग से इसे भी आसान बनाया जा रहा है और निरंतर इससे आसान बनाए जाने की कोशिश भी हम सबको करते रहना चाहिए। अब हम अपनी बात को एक महत्वपूर्ण पंक्ति के माध्यम से समाप्त करेंगे, जिसमें कि आप सबको हमारे समस्त घटनाक्रम का एक निचोड़ मिलेगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आप सबने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया। अगली बार हम पुनः कुछ नए विषयों के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। शायद आपको हमारे सभी विषय उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित हो सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना मत या कमेंट भी हमें ज़रूर देंगे, ताकि हम कुछ भी आपके अनुसार जो भी उचित होगा उसको अगली बार लेकर के आ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।